हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नया खूबसूरत दिन जो खुदा ने हमें दिया है। आइए हम अपने क्रिएटर गॉड को और करीबी से जानें और उसके साथ उस रिश्ते में बढ़ते जाएं जो वो हमारे साथ चाहते हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक में अगर आए, हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि की और मनुष्य को की जब रचना करनी थी, तो लिखा हुआ है 26 वर्स में आए, वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और जब हम 27th वर्स में आते, वहां लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। तो सचमुच परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब सब कुछ के बनाने वाले ने मनुष्य को अपने साथ रिश्ते के लिए बनाया। और हम नए नियम में भी देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ है कि हम उसके हाथों की रचना है, मास्टरपीस है, प्रभु यीशु मसीह में रचे गए हैं भले कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से रखे हैं ताकि हम उनमें चलें। तो हमें इसीलिए परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हुआ क्या है, आज हम परमेश्वर के अगर स्वरूप और समानता में बने हुए थे, हमारी सृष्टि हुई हुई थी, लेकिन पाप ने, जब आदम और हवा ने पाप किया, तो वो सूरत बिगड़ गई। क्योंकि उनको खुदा ने कहा था कि तुम इस संसार में फलो फूलो और फैल जाओ, सारी पृथ्वी को भर दो। और अब परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करना था, उसके करेक्टर को रिफ्लेक्ट करना था, उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करना था। लेकिन पाप, जो उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, उससे परमेश्वर की धार्मिकता नहीं प्रकट होती। तो वो परमेश्वर से अलग हो गए। ना सिर्फ अलग हुए, बल्कि पाप ने उनकी सूरत को भी बिगाड़ दिया। अब वो धार्मिकता को ना प्रकट करके सारी बुराई के काम, और आगे भी जितने उनकी आगे उनके जो बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, और सारा संसार में जो है पाप फैल गया। और आज हम सब पाप करते हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिसके कारण हम परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होके इटर्नल डेथ की और हमेशा की मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं किस तरह से हमारे देश में, हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, हम जो टूटी हुई चीजों को हम फेंक देते हैं, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। लोग शुभ अशुभ में विश्वास करते हैं कि टूटी हुई चीज, यहाँ तक टूटे हुए आईने में भी कहते हैं कि सूरत ना देखो, वो अशुभ होता है। हम शुभ अशुभ को तो नहीं मानते, लेकिन अगर हम जनरली भी अपने चेहरे को किसी टूटे हुए मिरर में, आईने में देखें, तो हमारा चेहरा बिगड़ा हुआ होता है, आधा चेहरा कहीं है, आधा चेहरा कहीं है, इस तरह से चेहरा बिगड़ा हुआ है। तो पाप भी हमें वैसे ही बिगाड़ देता है, हमें तोड़ देता है, प्रभु के साथ रिश्ता तोड़ता है हमें। हमें सही और गलत समझने में हम फर्क नहीं कर पाते, और हम कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जिस स्वरूप और समानता में उसने हमें बनाया, हम उस रिलेशनशिप में रिस्टोर हो जाएं। और वो काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया। लिखा हुआ है किस तरह से परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि हमारे को गुनाहों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, वो व्यवस्था जिसको हम पूरा कभी नहीं कर सकते थे, जिसके साथ हम जिस जो पूरा ना करने के कारण हम परमेश्वर के साथ कभी भी उस राइट अंडरस्टैंडिंग में, रिलेशनशिप में, उस राइट स्टैंडिंग में हम आ नहीं सकते थे, धर्मी कभी हो नहीं सकते थे, वो व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया। और कोई पाप ना होते हुए भी हमारे पापों का बोझ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और हम पापियों को अपनी धार्मिकता का जो क्रेडिट है वो हमें उड़ा दिया, और उसे हम सिर्फ विश्वास के द्वारा रिसीव करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, वचन में लिखा गया, हम रोमियो की पुस्तक उसके 8 चैप्टर में जाए, वहां लिखा है खुदा का हमारे लिए क्या पर्पस है, हमें अलग करके छुड़ा कर कि हम फिर से उस रिलेशनशिप में रिस्टोर हो जाए और प्रभु यीशु मसीह की इमेज में हम बदलते जाएं, उसके स्वरूप और समानता में बदलते जाएं। और प्रभु यीशु मसीह की इमेज में ही क्यों, अगर हम इब्रानियों की पत्री में आए, उसके फर्स्ट चैप्टर में, और वहां पर बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, यीशु मसीह जो है वह खुदा की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालते हैं। वे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा मन के दाहिने जा बैठे हैं। और उसके ऊपर लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने सारी चीजों की सृष्टि रची है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि किस तरह से यीशु मसीह जो है, ही इज द एग्जैक्ट
इमेज ऑफ गॉड, उनकी इमेज है। तो सोचिए, हम परमेश्वर की इमेज में बने हैं, हमने पाप के कारण अपनी सूरत खराब की हुई है, हम शैतान की आवाज सुनते हैं, हम पाप में गिरते हैं, अपनी फ्लैशली डिजायर्स को पूरा करते हैं, संसार के जो स्वरूप और समानता में हम चलते हैं, जो बिगड़ा हुआ है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, शैतान के वश में है। लेकिन यीशु मसीह जो एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ हिज नेचर, पिता की जैसे बिल्कुल उनकी छाप है, अब खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से उस राइट रिलेशनशिप में लेके आ रहे हैं, उस इमेज में फिर से हमें रिस्टोर करते जा रहे हैं। इसीलिए हम जब प्रभु में आते हैं, हम विश्वास के साथ उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर हर दिन जो है वो चेंजेस लेकर आता है, हम उसकी पवित्रताई में बढ़ते जाते हैं। इसीलिए अगर हम इफिसियों की भी पत्री में आए, उसके 4th चैप्टर में, और वहां पर क्या लिखा है, बहुत ही प्यारा लिखा है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, उतार डालो। अब तुम यीशु मसीह को जान गए हो, तुम सत्य को जान गए हो, पुराना मनुष्यत्व जो तुम्हें बिगाड़ देता है, भ्रष्ट कर देता है, उसे उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। सब बातें, क्रोध, गुस्सा, झूठ बोलना, चोरी करना, गंदी बातें, ये सब बातें तुम छोड़ दो, यीशु मसीह जैसे बनते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपको फिर से उसी इमेज में रिस्टोर कर रहे हैं। तो आज के वचन के द्वारा आप सब बहुत ब्लेस हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।